देश में बढ़ते बेघर एवं आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए कई राज्य के नगर निगमों ने उन्हें मारने के आदेश जारी कर रखे हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार के स्ट्रीट डॉग्स के हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनमें सबसे बुरी हालत केरल और मुंबई की है। कई पशु बचाव संगठनों ने नगर निगम के आदेश के खिलाफ बॉम्बे और केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। तो कुछ लोगों और गैर सरकारी संगठनों ने कोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस साल ही केरल में 1,20,000 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। केरल की सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट से रेबीज जैसे खतरनाक रोग से संक्रमित कुत्तों को जान से मारने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय की सुनवाई लगातार जारी है और कोर्ट ने 9 सितंबर 2022 को सुझाव दिया कि जो लोग नियमित रूप से आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनके टीकाकरण के लिए जिम्मेदार बनाया जा सकता है और अगर जानवर लोगों पर हमला करते हैं तो ऐसे लोगों को लागत भी वहन करने के लिए उत्तरदायी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कुत्तों के काटने की शिकायतों से निपटने और पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्धारण करने के लिए जस्टिस सीरी जगन आयोग का गठन किया था। आज द राइजिंग सन में हम कुत्तों की समस्या, उसके कारण, निवारण और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जो मानव जीवन को कालांतर से प्रभावित करते आ रहे हैं। प्रारंभिक मानव को शिकार में कुत्तों की संवेदनशील सूंघने की शक्ति का महत्वपूर्ण लाभ मिला होगा और इसी कारण आज से लगभग 40,000 वर्ष पूर्व इंसानों ने तभी से कुत्ते को पालना शुरू कर दिया था जब इंसान सिर्फ आखेटक था। इंसान शिकार पर जाते समय हमेशा इन श्वानों को अपने साथ ले जाया करते थे। यद्यपि इंसानों ने बहुसंख्य जानवरों को पालतू पशु के रूप में अपने जरूरत के लिए इस्तेमाल किया है, परंतु संभवतः श्वान और उसके पश्चात अश्व ही इंसानों का सबसे वफादार जानवर साथी रहे हैं। कुत्तों के साथ इंसानों का भावनात्मक लगाव आज से नहीं बल्कि हजारों साल से है और इसका अंदाजा भी इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज से कई हजार साल पहले इंसानी कब्र में उसके साथ उसके प्रिय जानवर श्वान को भी दफनाया जाता था। कुत्ते को इंसानों के साथ दफनाए जाने के प्रमाण कश्मीर स्थित बुर्ज होम से भी मिलते हैं, जो श्रीनगर का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक महत्व वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। श्वान या कुत्ता मालिक के प्रति बहुत वफादार होने के साथ साथ समझदार भी होता है। यह मनुष्यों के न सिर्फ करीब रहना पसंद करता है, बल्कि वह उनकी भावनाओं को भी समझ पाता है और अपनी इसी खासियत के कारण यह आज भी घरों में पाले जाने वाले जानवरों में पहली पसंद बना हुआ है। कुत्ते को कई परिवारों में प्रिय पालतू जानवर के रूप में पाला जाता है और कुछ परिवार तो इसे सदस्य के रूप में गिनते हैं। यह आसानी से घरेलू वातावरण और आसपास के माहौल में घुल मिल जाता है और इसे जल्दी ही बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। यह बहुत ही भावुक एवं सलीकेदार प्राणी है। श्वान बहुत बुद्धिमान एवं चतुर जानवर होता है और इसीलिए इंसान कालांतर से कई कामों में कुत्ते की मदद लेते आ रहे हैं। घर की सुरक्षा करने, अपराधियों को ढूंढने एवं विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए कुत्ते का उपयोग होता है। इनमें तेज दिमाग और चीजों को सूंघने की अद्भुत क्षमता होती है, जो पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होती है। सेना एवं सुरक्षा बलों में श्वानों की एक विशेष यूनिट ही होती है, जिसमें मिलिट्री या सुरक्षा बलों के विभिन्न अधिकारियों के बराबर ही श्वानों को भी रैंक प्रदान किए जाते हैं। कुत्ते कई हिंदी फिल्मों में आदर्श पालतू जानवर के रूप में दिखाए गए हैं और कुछ टीवी शोज में तो कुत्तों को नायक के रूप में भी दिखाया गया है। कुत्ते और भेड़िए में बहुत समानताएं होती हैं, क्योंकि दोनों के वंशज एक ही थे। इसी वजह से इनका डीएनए आज भी
99% तक मैच करता है और इन दोनों का वैज्ञानिक नाम भी एक समान है। कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, जबकि भेड़िए का वैज्ञानिक नाम सिर्फ कैनिस ल्यूपस है। इनकी शारीरिक संरचना इनकी नस्ल पर निर्भर करती है। कुत्ते की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, पग, वॉल्फ हाइब्रिड, रोडेशियन रिजबैक, पिटबुल, अमेरिकन बेनडॉगी, बुल टेरियर एवं देसी कुत्ते जैसी प्रजातियां काफी प्रसिद्ध हैं। कुत्तों को उनकी प्रजाति के अतिरिक्त उनके काम के अनुसार भी वर्गीकृत किया जाता है, जैसे स्निफर डॉग, हंटिंग डॉग, अटैक डॉग, गाइड डॉग, पुलिस डॉग, गार्ड या वॉच डॉग, हर्डिंग डॉग, स्लेज डॉग इत्यादि। कुत्ते मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करना पसंद करते हैं और ये सभी प्रकार के कच्चे मांस को खा लेते हैं। साथ ही अंडे, पीनट बटर, चीज, योगर्ट, गाजर, कद्दू, शकरकंदी, रोटी व सब्जी जैसे खाद्य पदार्थ भी खाते हैं। भावनाएं व्यक्त करने के लिए कुत्ते आंख एवं पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, जबकि लड़ने के लिए तेज दांत और तेज नाखून का इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते की सुनने की क्षमता इंसानों से बहुत ज्यादा होती है और ये 45,000 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड वाली आवाज को भी सुन सकते हैं, जबकि मनुष्य सिर्फ 20,000 फ्रीक्वेंसी पर सेकंड तक की आवाज ही सुन पाते हैं। इनकी नाक बहुत ही संवेदनशील होती है, जो सूंघकर किसी भी चीज का पता आसानी से लगा सकती है। इनमें पानी में तैरने, कहीं से भी कूदने जैसे कई गुण होते हैं। कुत्ते की आंखों से सभी रंग दिखाई नहीं देते हैं। ये काला, सफेद, नीला और पीला रंग देख सकते हैं, लेकिन लाल एवं हरा रंग नहीं देख सकते हैं। कुत्ते हवा में होने वाली हल्की से हल्की हलचल को भी भांप लेते हैं और अंधेरे में सामने से आने वाली किसी भी चीज का आकार और उसकी गति का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। जिस प्रकार इंसानों में भिन्न भिन्न फिंगरप्रिंट होते हैं, वैसे ही प्रत्येक कुत्ते के नोज प्रिंट अलग होते हैं और इस नोज प्रिंट की मदद से किसी भी कुत्ते की बायोमेट्रिक आइडेंटिटी भी ज्ञात की जा सकती है। अंतरिक्ष में धरती से जो पहला जीव गया था, वह एक कुत्ता ही था, जिसका नाम लाइका था, जिसे रूस ने 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा था। भारत में कुत्ते सबसे आम पालतू जानवर हैं। पेट डॉग्स की संख्या यहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि भारत में बेघर कुत्तों की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा है। भारत में अगर कोई कुत्ता पालना चाहता है तो उसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा खास नियम है। इसके अलावा जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम संबंधी अधिनियम में भी इसके लिए खास प्रावधान किए गए हैं। अगर इन प्रावधानों पर सामान्य तौर पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि यदि कुत्ते किसी के लिए खतरा और परेशानी का कारण ना हो, किसी तरह से संक्रमित ना हो और नगर निगम या नगर पालिका के कानूनों का उल्लंघन न करते हों, तो वे किसी भी सोसाइटी में रह सकते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 289 के तहत पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काटे जाने पर कुत्ते के मालिक को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक के लिए जेल हो सकती है। इसके अलावा 1,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। देश में पिछले दिनों कुत्ते द्वारा काटे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में लोगों का कुत्तों से डर बढ़ता जा रहा है। लोग जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहे हैं। कुत्ते बहुत भावुक होते हैं, इसलिए अच्छा महसूस होने पर हमेशा खुश होते हैं और बुरा लगने पर हमला करते हैं। गली और सड़कों पर रहने वाले बेघर कुत्ते हमेशा इंसानों द्वारा दुर्व्यवहार के शिकार हो जाते हैं और इस कारण इनका इंसानों के प्रति मनोविज्ञान ही परिवर्तित हो जाता है और चिड़चिड़ापनवश वे हमलावर हो जाते हैं। कुत्तों को उनके वफादार नेचर और इंसानों के साथ कालातीत एवं बेमिसाल रिश्ते निभाने का इनाम मिलना चाहिए, न कि दंड दिया जाना चाहिए। कुत्ते के हमलावर होने की समस्या से निपटान के लिए उनको
न सिर्फ रेबीज का टीका लगाए जाने की आवश्यकता है, बल्कि स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी भी इसका बेहतर उपाय हो सकता है। अतः नियंत्रित प्रजनन, असंक्रमीकरण तथा बंधीकरण कुत्तों को नियंत्रित करने के बेहतर विकल्प हो सकते हैं। कुत्तों द्वारा काटे जाने की समस्या से बचाव हेतु बाजार में डॉग रेपेलेंट जैसे डिवाइस भी उपलब्ध हैं, जिसका साइज काफी छोटा है और इसको हैंडबैग में भी लेकर चला जा सकता है। यह आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन उपलब्ध है। यह 300 से लेकर 3000 रुपीस के रीजनेबल प्राइस में मिल जाती है। इससे अल्ट्रासोनिक साउंड निकलता है, जिससे कुत्ते पास नहीं आते हैं। डिवाइस बनाने वाली कंपनी के अनुसार इसके इस्तेमाल से कुत्ते इंसानों को काटना तो दूर, भौंकेंगे तक नहीं। इसका इस्तेमाल कुत्ते की ट्रेनिंग में भी किया जा सकता है। आज का हमारा समय अनुसंधान और विज्ञान का है तथा हम नए-नए अनुसंधान द्वारा अपने जीवन के विभिन्न समस्याओं को सुलझाने का आसान तरीका सरलता से ढूंढ निकालते हैं। 2019 की भारतीय विज्ञान कांग्रेस में हमारे प्रधानमंत्री जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के नारे में जब जय अनुसंधान का स्लोगन जोड़ते हैं, तो हमें इससे एक नई प्रेरणा मिलती है और अपने इस वफादार साथी के यदाकदा हमलावर हो जाने की इस समस्या को भी अनुसंधान के माध्यम से बेहतर तरीके से हल कर सकने पर विचार करने का इंस्पिरेशन मिलता है। आवश्यकता अनुसंधान द्वारा एक बेहतर विकल्प ढूंढ पाने के प्रयास और इच्छा शक्ति की है। कुत्ता धरती पर कुदरत के द्वारा दिया गया एक अनमोल जीव है, जो बहुत ही वफादार, समझदार एवं स्वामी भक्त प्रकृति का है। कुत्ते के अंदर भी भावनाएं होती हैं और वे भी भावनाओं को समझ सकते हैं। इसलिए हमें सभी जीवों के प्रति गहरी संवेदना रखनी चाहिए एवं कभी भी कुत्ते या किसी अन्य जीव को नहीं मारना चाहिए और उनसे हमेशा अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर सबका हक है। इस प्रकृति में बहुत से जीव साथ मिलकर रहते हैं। सभी जीव जंतु प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। किसी भी जीव विशेष अथवा अन्य प्राणी को नुकसान पहुंचाने से पूर्व हमें इस बात पर जरूर विचार कर लेना चाहिए कि इंसान इस धरती का, इस पर बसने वाले अन्य जीवों का और प्रकृति का कितना नुकसान करता है। अतः हमें किसी भी कठोर निर्णय पर पहुंचने से पूर्व उपलब्ध सभी बेहतर विकल्पों पर अवश्य विमर्श कर लेना चाहिए। दुनिया में बहादुर जानवर तो कई हैं, लेकिन कुत्ते जैसी बात किसी अन्य जानवर में हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। कुत्ते को प्यार करें, क्योंकि कुत्ते जैसा वफादार जानवर कोई भी नहीं होता।